अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री सेकंड ईयर का, जिसमें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास अल्कली मैटर और अल्कलाइन अर्थ मैटर्स शामिल हैं। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसमें जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास है लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वगैरह, इनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, बेरियम और रेडियम वगैरह शामिल हैं। तो इनको जो है वो हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। चले हम अपना आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो इनमें ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। तो हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल हैं वो एस ऑर्बिटल के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। लाइक अगर आप 1A की बात करते हैं तो 1A ग्रुप के अंदर जो है वो एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और 2A जो हमारे पास है मतलब ग्रुप होता है, उसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो एस ऑर्बिटल होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, और जो ग्रुप 2A के मेंबर्स होते हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनका ये नाम इस वजह से क्यों रखा गया है, तो ये अभी हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम अल्कली मेटल्स को देख लेते हैं। तो अल्कली मेटल्स जो हैं, एक्चुअल में जो अल्कली है ये एक अरेबिक का वर्ड है, जिसका मतलब होता है द एशिस। एशिस मीन मतलब राख होती है, ठीक है। तो जो अरब के लोग थे वो समझते थे कि जो पौधों की राख होती है, ठीक है, वो सोडियम और पोटाशियम से मिलके बनती है, ठीक है। तो इसी वजह से वो सोडियम, पोटाशियम, इन तमाम एलिमेंट्स को जो है उन्होंने जो है वो फिर अल्कली मेटल्स का नाम दे दिया। इसके अंदर हमारे पास जो मेटल्स आते हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम वगैरह आते हैं। और ये एलिमेंट्स जो हैं, अगर हम इनकी रिएक्टिविटी के हवाले से बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। और जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो बनाते हैं। तो ये जो था वो अल्कली मेटल्स का एक हमारे पास ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अगर हम देखें तो कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एक तो ये है कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो ये हमेशा ही नेचर में जो है वो कंबाइंड स्टेट के अंदर ही होंगे, कभी भी ये है वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इनकी नहीं होगी। दूसरे नंबर पे अगर आप इनकी अर्थ क्रस्ट के अंदर बात करते हैं तो इसमें सोडियम और पोटाशियम जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट अल्कली मेटल्स हैं। और अगर ये अर्थ क्रस्ट के हवाले से बात करें तो अर्थ क्रस्ट में 2.4% जो है इनका पाया जाता है। और लिथियम डिपॉजिट्स जो होती हैं, जो कि मोस्टली कम्प्लेक्स मिनरल्स की फॉर्म में होती हैं, वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लो कि स्कैटर्ड हैं, बिखरी हुई हैं, जिसमें आपके पास स्पोडोमिन जो है वो एक लिथियम का सोर्स है। ये एक कम्प्लेक्स मिनरल है, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका पाया जाता है। और इसके अलावा जो स्मॉल अमाउंट होती हैं रुबिडियम और सीजियम की, वो पोटाशियम साल्ट्स के अंदर जो है वो पाई जाती है। तो ये हमारे पास है अक्रेंस है अल्कली मेटल्स की। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी एस ऑर्बिटल के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। और लेकिन इनका जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, क्योंकि ये 2A ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें इनके जो बात करें कि जैसे ही हम नीचे ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूवमेंट हम करते हैं, तो शेल जो है वो इंक्रीज़ होते हैं हर स्टेप के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह जो है वो एटम का साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। और इनके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली ये इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो इनको हम अल्कली मेटल जो हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो ये है कि ये अल्कलाइन सॉल्यूशंस जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं, और इसके अलावा ये मेटल्स भी होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो अगर हम इनके अक्रेंस की बात करते हैं
तो अक्रस के हवाले से जो आउटर पोर्शन होता है अर्थ क्रस्ट का वो ओरिजिनली इन दी फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स होता है, ठीक है, और उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं जो वो सोडियम और पोटाशियम के साथ रॉक्स में पाए जाते हैं एज आ केटाइंस की फॉर्म में, केटाइंस मतलब पॉजिटिव आइंस की फॉर्म में, ठीक है। और मैग्नीशियम हेलाइड्स जो होते हैं वो सी वाटर में पाए जाते हैं। इसी तरह जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्लोरोफिल जो कि पौधों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो कि उन्हें ग्रीन कलर जो है वो देता है। तो वहाँ पे पाया जाते हैं मैग्नीशियम। और इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट जो है और कैल्शियम फ्लोराइड्स जो हैं वो भी एज अ मिनरल पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कैल्शियम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर पाया जाता है बहुत ज़्यादा। और मतलब जैसे देखिए अगर हमारा जो है वो स्केलेटल मटेरियल है लाइक बोन्स हैं, टीथ है, सी शेल्स और एग शेल्स वगैरह हैं, ये तमाम कैल्शियम से मिलके बनते हैं, ठीक है। और रेडियम जो है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर एलिमेंट होता है, ठीक है, ये मतलब कॉमनली नहीं पाया जाता। और ये बहुत ज़्यादा आप कह लो कि एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो स्टडी करना है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने जो है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मैटर का इंट्रोडक्शन देखा और देन उनकी अक्रेंस देखी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बिकॉज इट इज़ टू सिंपल। अल्लाह हाफिज़।